आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ये जो साइड में एक वीडियो चल रहा है, एक कांस्टेबल का है, यानी एक सिपाही का है। इसकी जुबानी से सुनिए। जिस हिसाब से ये सिपाही अपनी दर्द व्याख्या कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ अगर बता रहा है, तो ऐसा ही नहीं है कि इस सिपाही की ही गलती है। आपने देखा होगा कि कई बार जो इन्होंने एक पॉइंट की बात की, वो पॉइंट मुझे बहुत ही सही लगा है, जिसका हम समर्थन करते हैं। हालांकि मैं समर्थन इस चीज का नहीं करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गोली और ये बंदूक की बात करे, तो मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए शोभा नहीं देता, और खासकर हमारी सनातन संस्कृति तो बिल्कुल भी नहीं देता कि आप किसी को धमकी दें और गोलीबाजी करें। तो इसका तो समर्थन मैं नहीं करता हूं, पर हाँ, एक बात का जरूर समर्थन करता हूं, और मैं ये जानता हूं कि ये भी मुझे पता है अच्छी तरह से। कहते हैं ना कि तालाब में एक मछली गंदी होती है ना, तो पूरा तालाब गंदा होता है। तो उसी तरह से इस प्रशासनिक विभाग में भी यही हाल है कि कुछ लोगों की वजह से पूरा प्रशासन का लोग जो अहमियत है वो जीरो समझने लगते हैं। आज आप सोचिए कि पुलिस है या कोई भी है, अगर अधिकारी वगैरह, तो जनता के अगर कोई ऐसा छूट दे दिया जाए कि भाई कोई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जनता अपनी अपनी प्रक्रिया दे पुलिस को लेकर के, मैं वादा करता हूं 80% प्रक्रिया निगेटिव आएंगी पुलिस के खिलाफ। क्योंकि कारण है जो इन्होंने एक पॉइंट कहा है कि दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी बनाने का काम जो प्रशासन करता है, ये बहुत घटिया काम है। और ये सत्य है कि जो लोग पीड़ित नहीं होता, अभी एक हाल में कानपुर का भी मामला आया था, मतलब उस व्यक्ति की कोई गलती भी नहीं थी, उसे उठा करके उसके ऊपर बेलन चढ़ा दिया और उससे कह रहे चोरी कबूल करो। बताइए, ऐसा होता है क्या? जब आप इस तरह से करेंगे तो अपराध को बढ़ावा मिलेगा और अपराध होंगे। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति करता नहीं, अगर उसे तब फंसाया जाए, तो वो व्यक्ति फिर ये सोचता है कि मैं करके क्यों ना फंसूं। तो ये सब चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। और इस सिपाही की जो मेन तकलीफ है, उस तकलीफ को यदि आप सुनेंगे ना, तो आपको भी बड़ा कष्ट पहुंचेगा। ये व्यक्ति पहले जौनपुर में तैनात था, जहां पर एक महिला कांस्टेबल से इसका लव वगैरह हो गया, प्यार हो गया। तो इसके बाद लव मैरिज हो गई, शादी हो गई। कुछ दिन के बाद इसको शादी को लेके अनबन हो गई, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा, फिर ये लोग दोनों एक हो गए। उसके बाद में ये जो अपनी जुबानी से बता रहा, आप देखिए कि मतलब प्रशासन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या तो आई होगी। अब प्रशासन इसको घुमा फिरा के कह रहा है कि नहीं, अरे उसी की गलती है। सारा दोष हर किसी का नहीं होता, कुछ कमियां प्रशासन में भी होती हैं। तो उसने इस चीज का पर्दाफाश किया है, जो मुझे लगता है कि जो कि बहुत ही घटिया किस्म का काम इस बंदे के साथ किया गया। अब अगर व्यक्ति को इस तरह प्रताड़ित किया जाए और सस्पेंड कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है? यदि वो इंसाफ मांग रहा, या तो उसका दुर्भाग्य कि वो यादव है, यादव टैग लगा हुआ, हो सकता है दुर्भाग्य। तो कहने का तात्पर्य है ना कि इस तरह से मत करिए। वो खुद बंदा कह रहा है कि जातिवाद को लेकर के हमें हमेशा टॉर्चर करना, ये सब जब किया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति है यार सनकेगा। लेकिन इनकी जुबानी सुनिए। आप सोचिए, जब सिपाही सुरक्षित नहीं हो पा रहे, तो गांव का चौकीदार और पीआरडी होमगार्ड कहां सुरक्षित होगा? ये तो सोचने वाला विषय है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि यदि मेरे चौकीदार को इस तरह की अगर पीड़ा आई, तो शायद उस दिन अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये सिपाही किस तरह से झेल रहा, ना संगठित होने की वजह से, या हो सकता है कि इनको संगठन चलाने की अनुमति नहीं है, जिस वजह से इनका सीधे फायदा उठा लिया जाता है। जबकि सच ये है कि मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। कि भाई, अगर आप किसी के साथ टॉर्चर करें, अत्याचार करेंगे, तो आदमी कहां तक बर्दाश्त करेगा? तो मैं तो एक बात कहता हूं बहुत क्लियर और कट, अगर मेरे चौकीदार के साथ इस तरह नाइंसाफी कभी भी की गई, भगवान करे कभी ऐसा ना हो, यदि किसी भी तरह से मुझे लगा कि वो निर्दोष और उसे इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा संगठन क्या करने वाला है, ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। पर मैं ये जरूर जानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी अधिकारी हमारे चौकीदार को डिस्टर्ब नहीं करता है, जल्दी तो नहीं करता है। लेकिन अगर मान लो, अगर ऐसा जिस तरह इनके साथ हो रहा, अगर इस तरह अगर हमारे ग्राम प्रहरी के साथ होगा, तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं होगा। सरकार तो जो सुनेगी वो तो सुनेगी ही, कानून जो सजा देगा वो तो देगा ही। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य है कि अपना भी हम विरोध प्रकट करना भी जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि खासकर राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें शायद भगवान चाहा अगर, तो उन्हें कभी इस तरह की समस्या झेलनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये नाम ही काफी होगा और सम्मान भी काफी होगा।
तो जरा एक वीडियो की झलक देख लीजिए और इस व्यक्ति की पीड़ा को जरूर सुनिए और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे परिवार को इंसाफ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। अभी कहा गया अधिकारियों से गलती हो जाती है। मुझे लगभग 9 महीने से गुमराह किया जा रहा था। मैंने एसपी सोनभद्र, एस वीर सिंह व जौनपुर एसपी अजय पाल शर्मा को गोली मारने का निर्णय लिया और पूरा जीवन जेल काट लेता अगर इन बेईमान एसपी को गोली मार देता। तो जो निर्दोषों का अपराध करने व मरने पर बेबस करते हैं, दलाली लेकर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, दी जाए, अन्यथा मैं रहूँगा या वो दोषी रहेंगे, पूरा जीवन जेल काट लूँगा पर बिना गलती के कभी गलती स्वीकार नहीं करूँगा। सर, एक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कुछ आरोप लगा रहा है, क्या मामला है, कौन सिपाही है ये? दिनांक 25/12/24 को आरक्षी अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया पे एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया गया है, जिसके संबंध में यह बताना है कि कांस्टेबल अखिलेश यादव द्वारा अपनी पत्नी के दुष्प्रेरण में सोनभद्र में जो मुकदमा पंजीकृत है उस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल भेजा जा चुका है और उसका वह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में वह टीएफ पुलिस लाइन उन्नाव में इसकी पोस्टिंग थी और प्रथम दृष्टया इसको दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।